नमस्कार, मैं वंदना चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने छंद को पढ़ा था, जिसमें छंद की परिभाषा, छंद के अंग, छंद का वर्गीकरण, छंद के नियम और छंदों के हमने कई तरह के नाम जो सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, इस तरह के जो छंद थे, विषम छंद थे, उन सभी के नाम हमने पढ़े थे। इस वीडियो में हम एक छंद को लेते हैं जो है अर्धसममात्रिक छंद, दोहा। छंद का जो पूरा एक टॉपिक है वो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाला है। जब भी आप छंद पढ़ें तो शुरू से लेके अंत तक सभी वीडियो आप देखिए, क्योंकि एक छंद एक इतना विशाल विषय है जिसको आप एक दो वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने छंद की छोटी छोटी वीडियो बनाकर उसमें डाली हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोहा। दोहे के जो नियम होते हैं वो उसकी परिभाषा को देखेंगे, उसके बाद फिर हम दोहे को सीखेंगे। तो दोहा जो है वो एक अर्धसममात्रिक छंद है। अब अर्धसममात्रिक छंद क्या होते हैं? जिस छंद में प्रथम और तृतीय एवं द्वितीय और चतुर्थ चरणों में मात्राओं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है उसे हम अर्धसममात्रिक छंद कहते हैं। इसमें दोहा आता है, सोरठा आता है, तो वर्व्य भी आता है। इस तरह के जो अर्धसममात्रिक छंद होते हैं वो होते हैं। इसलिए आज हम दोहा को सीखेंगे कि दोहे के क्या नियम हैं और दोहे को की परिभाषा ही क्या है। तो सबसे पहले देखिए, दोहा एक ऐसा छंद है जो शब्दों की मात्राओं के अनुसार निर्धारित होता है। मतलब ये एक वार्णिक छंद नहीं है, ये एक मात्रिक छंद है। इसमें मात्राओं को गिनेंगे हम। जो वार्णिक छंद होते हैं उसमें हम वर्णों को काउंट करते हैं। इसमें 2 पद होते हैं तथा प्रत्येक पद में 2-2 चरण होते हैं। इसको पहले आप इसकी परिभाषा ये सीख लीजिए, फिर मैं आपको उदाहरण के साथ इसको समझाऊंगी एक एक बात को। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण तथा दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। दूसरे और चौथे चरण में तुकांत होता है। विषम चरण में कुल मात्रा भार 13 होता है तथा सम चरण में कुल मात्रा भार 11 होता है। अब इसको हम पूरा सीखते हैं। इसके जो 2 नियम हैं वो मैं भी बताती हूँ। इसके साथ देखिए कि ये दोहा है, ये मैंने दोहा खुद लिखा है। इस दोहे के साथ आपको मैं इसका अर्थ बताती हूँ। इसमें 2 पद होते हैं, एक पद ये और दूसरा पद ये, ठीक। तथा प्रत्येक पद में 2-2 चरण होते हैं। एक पद ये है, इसके 2 चरण हैं। ये यहाँ से यहाँ तक एक चरण और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा चरण। इसके बाद पहले और तीसरे चरण को विषम चरण, मतलब 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण और 4 चरण। इसके जो 4 चरण हैं, इसमें पहले और तीसरे चरण को हम विषम चरण कहते हैं। ये जो 2 होंगे, पहला और तीसरा, ये विषम चरण कहलाएगा। तथा दूसरे और चौथे चरण को हम सम चरण कहते हैं। ये पीछे वाले जो चरण होते हैं ये सम चरण कहलाते हैं। दूसरे और चौथे चरण में तुकांत होता है। जिस तरह से इसमें संग, पंक, इस तरह से जो आया है ये तुकांत है। इसके साथ विषम चरण में कुल मात्रा भार 13 होता है। जो विषम चरण होते हैं इनकी जो मात्राएं होती हैं वो होती हैं, इसमें होती हैं 13, इधर 11। सम चरण में मात्राएं होंगी 11, इधर होंगी 13 और इधर होंगी 11। इस तरह से इन दोनों को जोड़कर जो मात्रा होंगी वो 24 बनेंगी। दोहे में कुल मात्राएं 24 होती हैं, जिसके पहले और तीसरे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं। ये दोहे की परिभाषा है, जिसे आप अपनी बुक में पढ़ते हैं कि दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस तरह से आप अपनी बुक में पढ़ते हैं। इसके साथ ही विषम चरण में 13 मात्राएं तथा सम चरण में 11 मात्राएं। इसके साथ दोहा का एक पद 13 और 11 की इति पर होता है। मतलब 13 की मात्रा यहाँ तक आएंगी और 11 की मात्रा यहाँ आएंगी, तो यहाँ बीच में जो होगा वो इति कहलाएगा। कुछ लोग इसको यति भी कहते हैं।
इसके साथ इसके जो दो नियम हों वो ये हैं, विषम पदों के आदि, आदि माने शुरुआत, शुरू में जगण मतलब जगण, जगण की साइन ये होता है एक मात्रा, दो मात्रा और एक मात्रा। शुरुआत में कभी भी आप दोहा देखिए उसमें जगण नहीं होता है। अगर किसी भी पद में अगर जगण से दोहा कोई लिखता है तो वो गलत है। इसके साथ ही समचरणों के अंत में लघु आवश्यक है। जब कोई भी दोहे का पीछे वाला जो वर्ण होगा वो हमेशा छोटा होगा, लघु होगा, तो वो दोहे की निशानी है। तो इसके साथ अभी हम इसकी मात्राओं को देखेंगे। अब दोहे में मात्राएं किस तरह से लगाते हैं, मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने गणों को, जैसे गण मैंने आप बताए थे कि यमाता राज्य भन सलगा, उन सभी के साथ मैंने हर एक शब्द के साथ जो शब्द हम प्रयोग करते हैं उसके साथ भी मैंने आपको वहां पर सिखाया है कि किस तरह से हम मात्राओं को लगाते हैं। अगर वो आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं कि मात्राओं को किस तरह से लगाते हैं। इसके साथ ही हम इस दोहे को देखेंगे कि पंकज सा व्यक्तित्व रखो, होंगर दुर्जन संग, साधु सा बन सहज रहो, नहीं बनो तुम पंग। अब जो मात्राओं के जो नियम हैं, जिस तरह से मात्रा, छोटी मात्रा कहाँ लगती है, बड़ी मात्रा कहाँ लगती है, वो भी मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिखाई है और आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यहाँ उसको देखेंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, पहले आप वहां उसको देखिए, उसके बाद आप सीखिए। तो जहां पर अंक की बिंदी होती है वहां पर दो मात्रा लगती हैं जिसको हम एस से डिफाइन करते हैं। तो पंग जिसमें अंक की बिंदी है उसमें दो मात्रा, क और ज में एक एक मात्रा, और यहाँ पर सा है इसमें आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पर दो। अब ये है व्यक्तित्व। हम व्यक्तित्व को किस तरह से मात्रा लगाएंगे, तो हम यहाँ पर लिखते हैं व्यक्ति। पहले हम व्यक्ति को परिभाषित करेंगे कि व्यक्ति क्या कैसे होता है। तो व्यक्ति जो होती, मैंने आपको पहले बताया था कि जब कोई संयुक्ताक्षर होता है तो उससे पहले का जो अक्षर होता है उसकी मात्रा डबल लग जाती है। अगर यहाँ पर कोई छोटा अक्षर हो, जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर लिखूं कि भव्य। अब ये जो शब्द है, व्य जो शब्द है, इसकी एक मात्रा होगी, और लेकिन यहाँ पर भ है इसकी भी एक मात्रा है। चूंकि इसके पीछे एक संयुक्ताक्षर है इसीलिए हम यहाँ पर इसको डबल मात्राएं लगाएंगे। ये नियम था, इसलिए भव्य की जो मात्रा होगी वो इस तरह से होगी। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि जब भी कोई संयुक्ताक्षर सबसे पहले आए, पीछे नहीं आए, पहले आए, तो उसकी मात्रा हमेशा एक लगती है। उसके साथ अब यहाँ पर भी संयुक्ताक्षर है तो ये नियम होना चाहिए कि इसकी मात्रा इसके साथ अब डबल हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब अगर संयुक्ताक्षर आगे की तरफ होता है, उससे आगे कोई शब्द अक्षर ना हो या वर्ण ना हो, तो उसकी मात्रा हमेशा एक ही रहती है। तो यहाँ पर व्यक्ति, इसकी मात्रा भी एक रहेगी। अब चूंकि यहाँ पर व्यक्तित्व है तो इसका नियम बदल जाएगा। व्यक्तित्व, इसको हम करेंगे व्य की एक मात्रा, टिक की एक मात्रा नहीं, क्योंकि टिक के पीछे त्व भी है, इसके पीछे भी इसका संयुक्त अक्षर है। चूंकि ये संयुक्त अक्षर है इसीलिए इसकी मात्रा यहाँ चढ़ जाएगी, तो यहाँ पर दो मात्रा हो जाएंगी और यहाँ पर एक मात्रा हो जाएगी। तो व्यक्तित्व की जो मात्रा होंगी वो इस तरह से होंगी। ठीक, अब र की मात्रा एक और खो की मात्रा दो। अब हो की मात्रा दो, ग र। अब ये हो गया दुर्जन। अब दू की मात्रा होगी एक, चूंकि दू के साथ र जुड़ रहा है इसीलिए हम इसकी मात्रा दो काउंट करेंगे। और ज की मात्रा एक, न की मात्रा एक, क्योंकि जब किसी
जब किसी वर्ण पर र चढ़ा होता है तो उसकी मात्रा उसके साथ नहीं, उससे पहले वाले वर्ण के साथ हम काउंट करते हैं। इसीलिए ये जो र है वो ज के साथ काउंट नहीं होगा, वो द के साथ काउंट होगा। भले ही इसकी छोटी मात्रा है लेकिन इसके साथ ये र वाला जुड़ गया, इसीलिए यहाँ पर दो मात्राएं हो जाएंगी। अब संग में दो मात्रा, अंक की बिंदी है इसीलिए। और अगर ये मात्रा मान लीजिए जैसे हम चंद लिखें, चंद माने थोड़ा सा, तो इसकी मात्रा होंगी 2 और 1। लेकिन अगर हम चांद लिख दें या हम चांद लिख दें तो जो अंक की जो बिंदी होती है इसकी मात्रा हमेशा 1 रहती है। चूंकि यहाँ पर आ भी जुड़ा हुआ है इसीलिए इसकी मात्रा 2 हो जाएगी और द 1 हो जाएगा। आप ये समझिए कि अगर कोई भी शब्द आया है उसमें अगर सिर्फ चंद की मात्रा है, चंद्र बिंदी है, तो हम उसकी 1 मात्रा लगाएंगे और जहां पर ये बिंदी है इसको हम 2 मात्राओं से काउंट करते हैं। इसके साथ ही साधु 2 मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा तो 1 मात्रा, 2 मात्रा, 1 1 1 1 1 1 मात्रा और ये हु 2 मात्राएं। इसके साथ ही न की 1 मात्रा, ही की 2 मात्रा, 1 मात्रा, 2 मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा है तो 1 1, फिर पंक आ गया तो अंग आ गया तो 2 मात्रा और 1। अब हम इनको काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर इसमें 13 मात्राएं प्रथम चरण में, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दूसरे चरण में 11 मात्राएं, पहली में 13 दूसरी में 11। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसमें 13 मात्राएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें 11 मात्राएं। तो इस तरह से हम दोहे की मात्राओं को लगाते हैं। इस तरह से हम दोहे की मात्राओं को लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ शब्दों की मात्रा लगाकर सिखाती हूँ, जिसमें दोहे में अगर किस तरह के वर्ण आते हैं तो आप उसमें मात्रा सही से लगा सकें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया है ये प्रेम। अब प्रेम की मात्रा किस तरह से लगाएंगे कि जो प है, अगर किसी भी वर्ण के साथ अगर इस तरह का र आता है तो उसकी मात्रा 1 लगती है, ठीक। लेकिन अगर इस तरह का र आता है और इसके साथ ये मात्रा भी है, अगर हम मान लीजिए अगर प्र भी है तो हम इसकी मात्रा 2 लगाएंगे। प्र इस तरह के र के साथ 2 मात्रा लगती हैं, इस तरह के र के साथ 1 मात्रा लगती है। अब चूंकि यहाँ पर एक ही मात्रा भी है इसीलिए यहाँ पर ये 2 1, तो प्रेम की मात्रा हो जाएंगी ये। इसके बाद है व्यथित। अगर मान लीजिए इस तरह का वर्ड आता है तो आप किस तरह से मात्रा लगाएंगे, तो चूंकि यहाँ पर ये संयुक्ताक्षर है, पहले संयुक्ताक्षर है और इसमें कोई मात्रा भी नहीं है, सिर्फ अकेले छोटी मात्रा है, तो हम इसकी मात्रा को 1 गिनेंगे। तो व्यथित की मात्रा हो जाएंगी इस तरह से 1 1 1। अगर ये संयुक्ताक्षर आगे की तरफ होगा, सबसे पहले होगा, तो इसकी मात्रा 1 ही लगेगी। क्योंकि अगर ये संयुक्ताक्षर अगर बीच में आया, पीछे की तरफ आए, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि ये है दिव्य, तो दिव्य में द छोटी ई की मात्रा है तो हम इसको 1 लिखेंगे, लेकिन 1 नहीं करेंगे क्योंकि पीछे संयुक्ताक्षर है व्य करके, तो इसकी जो मात्रा है वो इसके ऊपर लग जाएगी, तो इसलिए दिव्य की मात्रा, द की मात्रा 2 और य की मात्रा 1। तो इस तरह से दिव्य इस तरह से डिफाइन होगा। भव्य को मैंने आपको यहाँ बताया ही था, क्योंकि पीछे यहाँ पर 1 मात्रा है भ की और पीछे इसमें संयुक्ताक्षर है, इसलिए यहाँ पर इसकी मात्रा यहाँ जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर ये 2 और इधर 1 हो जाएगा। तो दिव्य और भव्य की मात्राएं सेम होंगी। इसके बाद मान लीजिए ये मैं लेती हूँ त्याग। अब त्याग है, त्याग में आगे संयुक्ताक्षर है लेकिन इसमें पीछे या पर मात्रा है, तो हम इसको 2 मात्राओं से लेंगे। अगर ये 1 होता, मान लीजिए ये त्य होता,
तो इसकी मात्रा एक ही होती, लेकिन चूंकि पीछे आ है इसका स्वर बढ़ जाता है, इसीलिए हम इसको दो मात्राओं के साथ और इसको एक मात्रा के साथ लिखेंगे, त्याग। नेक्स्ट लेते हैं ध्येय। अब ध्येय का मतलब यहाँ पर ये संयुक्ताक्षर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इस पर एक ही मात्रा है, इसीलिए हम यहाँ पर दो मात्राओं को काउंट करेंगे और यह की एक मात्रा। इसके साथ मान लीजिए हम दूसरा लेते हैं करुणा। अब क की मात्रा एक, अब र पे छोटे ऊ की मात्रा है, यूं इस तरह से, तो इसकी एक मात्रा और ना की दो मात्रा। लेकिन अगर हम करूं हो तो हम इसकी मात्रा एक और ये बड़े ऊ की मात्रा हो जाएगी, तो ये दो हो जाएगी। ये छोटे ऊ की मात्रा और ये बड़े ऊ की मात्रा। बहुत से लोग इसको समझते नहीं है, बस ऐसे ही लगा देते हैं, समझते नहीं है कि छोटी मात्रा है या तो ये वाली मात्रा भी छोटे ऊ की या बड़े ऊ की हम लिखते हैं, तो उसके हिसाब से ही हम मात्राएं को लगाएंगे। इसके बाद मैं एक शब्द लेती हूँ जिह्वा। अब जिह्वा में देखिए ये ज है, छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्रा काउंट होगी, लेकिन इसमें पीछे क्या है, पीछे संयुक्ताक्षर है वहा, तो संयुक्ताक्षर की जो मात्रा है वो इसके साथ जुड़ जाएगी ज के साथ, तो ये छोटा होते हुए भी बड़ा हो जाएगा। दूसरी बात, ये जो ह है, अगर ये एक इस जिव होता तो ये सिर्फ एक मात्रा होती, लेकिन पीछे आड लगा हुआ है, इसीलिए हम इसको भी दो मात्राओं से काउंट करेंगे, तो जिह्वा की मात्रा हो जाएंगी दो। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी शब्द की आपको मात्रा समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहीं पर आपको सॉल्यूशन दे दूंगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।